नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग की दर्शना में। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, यानी कि जैसे हाइपोथायरॉयड कहते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे क्या कारण है हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होने का, क्या क्या लक्षण होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो रखा है, क्या क्या जांचें करवाएंगे जिससे हमें ये कंफर्म होगा कि हमें थायरॉयडिज्म नामक बीमारी हो रखी है। तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म को हम लोग अंडर एक्टिव थायराइड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड क्या है, हमारे नेक में प्रेजेंट होती है और ये छोटा सा ग्लैंड है और बटरफ्लाई शेप्ड है। ठीक है, बटरफ्लाई कैसे होता है, ऐसे होता है। तो बटरफ्लाई शेप्ड है, इसमें 4 लोब्स होते हैं। इसके चारों लोब पे क्या होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। और ये जो थायराइड ग्लैंड है, मेनली ये थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। जब हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से थायराइड हार्मोन को नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, यानी ये एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो हम लोग उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। अब कारण क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म होने का कारण क्या है, तो मेनली थायराइडाइटिस है, यानी कि हमारे थायराइड ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तब हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। थायराइड ग्लैंड ऐसे हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। ठीक है, मेनली मेटाबॉलिज्म के लिए। थायराइडाइटिस हो गया, अगर थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तब। अगर थायराइडेक्टमी हो रखी है, यानी कि थायराइड रिमूवल सर्जरी, यानी ये जो ग्रंथि है थायराइड, अगर वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट ही ना रहे, ऑपरेशन के द्वारा उसे निकाल दिया गया हो, तो फिर थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, तो थायराइड हार्मोन सिक्रीट कैसे होगा। तो यही है कि थायराइडेक्टमी, यानी कि थायराइड ग्लैंड को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी थायराइड हार्मोन की कमी हमारे शरीर में होगी। पिट्यूटरी डिजॉर्डर, जैसा कि हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसमें कि TSH भी है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब पिट्यूटरी डिजॉर्डर होगा, यानी पीयूष ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करेंगी, तो हमारी बॉडी में TSH की कमी हो जाएगी। TSH अच्छे से रोल नहीं करेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ सकती है। कंजेनाइटल, यानी कि ये बाय बर्थ है, यानी कि हमारा जब मदर के उम्र में, यानी कि जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है माँ के पेट में, तो उस टाइम भी कुछ डिफेक्ट हो गया हो थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी, यानी कि बाय बर्थ किसी का होता है कि थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मेडिसिन, यानी कुछ ऐसे मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे कि किसी का थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो रखा है, लेकिन इतना ओवरडोज में वो मेडिसिन ले लिया कि उसके शरीर में जो है ऐसी कंडीशन आ गई है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने लगा है, यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी होने लगी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कारण हैं, जिसमें कि हमारा मेन है थायराइड रहेगा ही नहीं, यानी ऑपरेशन हो रखा है थायराइड को रिमूव करने के लिए। थायराइडाइटिस है, थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन है, पीयूष ग्रंथि अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड डिजॉर्डर। कंजेनाइटल बाय बर्थ ये है। ठीक है, और जैसे जैसे उम्र के साथ भी ये होता है कि जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में ये कंडीशन आती है कि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता है। मेडिसिन, ये सारे कुछ कारण हैं। मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड हार्मोन को कम करने के लिए, और कुछ ज़्यादा ही कम हो जाए तो वो भी दिक्कत है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या लक्षण है, यानी क्या क्या लक्षण है जिससे हमें पता चलेगा कि किसी के शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो रखी है। तो इसमें हमारा है, सबसे पहले आपका वज़न अचानक से बढ़ने लगेगा, तो उसमें भी दिक्कत है। अचानक से वज़न बढ़ रहा है, तो वज़न बढ़ना तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, तो वेट गेन पहला लक्षण है। दूसरा है बहुत ज़्यादा ही थकान होने लगेगा, बहुत ज़्यादा ही अगर काम कर रहे हैं बहुत जल्दी थकान होने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, बहुत ही बेचैनी होगी। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको स्टूल अच्छे से पास नहीं होगा, अगर आप डेली अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे होंगे, तो वो भी दिक्कत है, हाइपोथायरॉयडिज्म का लक्षण है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा उस कंडीशन में भी। ड्राई स्किन, यानी कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही स्किन ड्राई हो जाता है, ऐसे ही करेंगे मतलब उजला सा ऐसे लाइन खिंच जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ही ड्राइनेस हो जाएगा,
आपको बहुत ही ठंड लगेगी, बहुत ही थकान होगी, बहुत ही आपको बेचैनी सा महसूस होगा, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, कंडीशन है जिसमें ये सारे लक्षण हो सकते हैं। डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस में यानी किस तरह की जांचें करेंगे जिससे कि हाइपोथायरॉयडिज्म कंफर्म होगा, यानी कि किसी को थायराइड ग्लैंड की बीमारी हो रखी है, थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए कुछ जांच करेंगे जिसमें सबसे मेन है TSH, यानी कि TSH टेस्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करेंगे जिसमें कि TSH लेवल बढ़ा हुआ होगा और जो T4 लेवल है वो घटा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देख के कुछ मेडिकल हिस्ट्री लेके, मरीज से कुछ हिस्ट्री लेंगे, कुछ उसके बारे में पूछेंगे, कब से क्या दिक्कत हो रहा है, क्या लक्षण आ रहे हैं, आपके घर में भी ये बीमारी किसी को हो रखी है, ये सारे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद नीड नहीं है एक्सरे और CT स्कैन की, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ग्वाइटर होने लगा या फिर थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ने लगा, ज़्यादा वजन बढ़ने लगा, तो इस कंडीशन में तो हम लोग टेस्ट करवाएंगे एक्सरे और CT स्कैन। तो ये सारी कुछ जांचें हैं, ये सारे कुछ लक्षण हैं जो कि ये बीमारी होने पर हमारे शरीर में दिखेंगी। ये सारे कुछ कारण हैं जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाता है, प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसे अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड क्या है, हमारे गले में, नेक में प्रेजेंट होती है और ये छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है और ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जब आप इस बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहला है कि आपको मेडिकेशन लेना होगा, दवाइयाँ लेनी होगी हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि लीवोथायरोक्सिन आपने सुना होगा। लीवोथायरोक्सिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। फिर है विटामिन ए, अपनी डाइट में विटामिन ए मेंटेन करिए, दूध दही ये सब खाइए, हरी हरी सब्जियाँ खाइए। फिर है कि थर्ड, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। आपने सुना होगा कि हार्मोन का रिप्लेसमेंट होता है, तो आपके शरीर में अगर ज़्यादा कमी हो गई है तो थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट आप करवा सकते हैं। फिर है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आप अपने जीवन शैली को और सुधारिए, अच्छे डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट में अच्छे खान पान रखिए, एक्सरसाइज करिए, योगा प्राणायाम करिए। इसके बाद है कि हाइपोथायरॉयडिज्म से जुड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर इस बीमारी को ट्रीट ना किया गया तो बहुत सारी दिक्कतें आगे चल के हो सकती हैं। तो इसमें है कि मेंटल हेल्थ, यानी कि दिमागी प्रॉब्लम हो सकता है, सोचने समझने की क्षमता, बातचीत करने की क्षमता, पढ़ने लिखने की, तो मेंटल इशू हो सकता है। फिर ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि थायराइड ग्लैंड बहुत सारी उसके फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म वगैरह, तो ये हार्ट प्रॉब्लम यानी हार्ट फेल्यूर कॉज कर सकता है, हार्ट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, आँख से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, गोइटर कॉज कर सकता है जिसे कि घींघा कहते हैं। नॉट एबल टू मेंटेन हीमोस्टेसिस, यानी कि हीमोस्टेसिस यानी कि हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान होता है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। फिर है आपका कि फर्टिलिटी इशू, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा फीमेल बॉडी में, मेल और फीमेल बॉडी में फर्टिलिटी इशू आ जाएगी, अच्छे से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, वो आगे जो है अपना जनरेशन नहीं बढ़ा पाएंगे। मेंस्ट्रुअल इशू हो सकता है और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, आँख से जुड़ी, हार्ट से जुड़ी बीमारियाँ, थकान हो सकता है, आगे चल के बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है तो उनके बच्चे में बहुत सारी डिफेक्ट हो सकती है, उनके डेवलपमेंट रिलेटेड मेंटल इशू हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म से जुड़ी हैं। तो हमने इसमें इतना ही समझा कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, किस कारण होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, आपका इसमें क्या है कि क्या लक्षण हो सकते हैं, किस तरह की जांचों से हम इस बीमारी को कंफर्म करेंगे, क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या इलाज है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर इसे हम लोग ट्रीट ना करें तो।
तो इसी तरह से अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।